हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इस चीज के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा, मेरी लाइफ बहुत ज्यादा बिजी है, मैं काम कैसे करूंगा, मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं खेलूंगा कैसे, मैं दौड़ रहा हूँ तो मैं पढ़ूंगा कैसे, है ना। तो आज मैं तुमको अपनी ट्रेनिंग का एक किस्सा सुनाता हूँ। बेसिकली अपने दोस्त के बारे में बताता हूँ जिसने मेरा टाइम को देखने का नजरिया ही बदल दिया। तो ये बात है आज से 1.5 साल पहले की, जब मैंने पहली बार ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन किया था। शुरू का 1 महीना तो बहुत ही बढ़िया चला, बहुत ही स्मूथली चला, क्योंकि शुरू में वो बहुत ज्यादा ढीला छोड़ते हैं। शुरू में नए नए होते हो आप, तो आपको अडेप्ट करवाते हैं, पहले आपको जगह दिखाता है, आपका टाइम टेबल बनाता है, आपको मैच दिखाता है। बेसिकली शुरू के 1 महीने में वो आपको यूज्ड टू करवाते हैं उस लोकेशन से। लेकिन जैसे ही दूसरा महीना स्टार्ट होता है ना, वो सब कुछ बदल देते हैं अचानक से। 0 to 100 अचानक से ले जाते हैं। दूसरा महीना स्टार्ट हुआ ना, उन्होंने टाइम की रिस्ट्रिक्शंस, टाइम की बाउंडेशंस, जो हमको ब्रेक्स मिलते थे इन बिटवीन, वो बहुत ज्यादा छोटे कर दिए। पहले फॉर एग्जांपल अगर हमको 40 मिनट का ब्रेक मिलता था, जिसमें हमको खाना होता था, नहाना होता था, फिर वापस तैयार होके वहीं पे जाना होता था, जो ग्राउंड हमारा अराउंड 1.5 किलोमीटर दूर था हमारे बैरक से। तो हमको वो 40 मिनट शुरू में कम लगते थे कि यार 1.5 किलोमीटर दूर से आना है, कपड़े बदलने हैं, नहाना है, खाना है, फिर कपड़े पहन के दोबारा वहीं जाना है, तो 40 मिनट तो बहुत कम है। उसके बाद उन्होंने दूसरे महीने से ये टाइम कर दिया 20 मिनट। तो जब दूसरे महीने में टाइम अचानक से कम हुआ, तो बहुत बंदों ने सुबह नहाना छोड़ दिया, क्योंकि 20 मिनट का हमको ब्रेक मिलता था। उसमें अगर हम नहाएंगे तो हम खा नहीं पाएंगे, और अगर हम खाएंगे तो हम नहा नहीं पाएंगे, है ना। तो हमने अपने नहाने का टाइम सुबह से बदल के रात को कर लिया। फिर हम रात को, जैसे हमारा सब कुछ फ्री होता था, तो हम रात को नहाते थे। लेकिन मेरा एक दोस्त था राजस्थान का, वो रोज सुबह पूजा करता था। उसके शेड्यूल में था रोज सुबह उठ के पूजा करने की। हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था, वो बिना हनुमान जी की पूजा करे रनिंग करने नहीं जाता था। उसका नाम वीरपाल है, मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, क्योंकि उसको पता तो लगेगा नहीं कि वीडियो बना कौन रहा है। तो उस बंदे ने क्या किया, क्योंकि टाइम तो हमारे पास लिमिटेड था, या तो तुम नहाओ या तो खाओ, तो उस बंदे ने खाना छोड़ दिया। वो नहाता था, पूजा करता था और सीधे जाता था, और वापस ड्रिल में जाता था या पीटी ग्राउंड में जाता था। तो अब आप बोलोगे कि यार पीटी करने के लिए, ड्रिल करने के लिए बॉडी में एनर्जी भी तो होनी चाहिए, तो वो खाता कब था। तो भाई हमारा जो ग्राउंड था ना, हमारा जो मेन ग्राउंड था, पीटी ग्राउंड था, जिसमें हमारी ड्रिल भी होती थी, वो अराउंड 1.5 किलोमीटर दूर था। वहां हम दौड़ते दौड़ते जाते थे, तो हमको अराउंड 6 या 7 या 8 मिनट लगते थे जब हम बहुत तेज दौड़ते थे, तो क्योंकि हमारे पीठ में बैग भी होता था और हम पूरे ड्रिल ड्रेस में होते थे। तो उस बंदे ने क्या किया, यही इस वीडियो का प्लॉट ट्विस्ट है भाई, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप सच में कोई चीज करना चाहते हो ना, तो आप कितने भी बिजी शेड्यूल में, पूरे दिन में उसको 20 मिनट मिलते थे, वो उसके बावजूद पूजा करने के लिए टाइम निकाल लेता था, क्योंकि वो चीज उसके लिए इंपॉर्टेंट थी। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि आप भी पूजा करो, मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप कोई चीज सच में चाहते हो ना करना, तो आप कितने भी बिजी शेड्यूल में उस चीज के लिए टाइम निकाल सकते हो। मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम की कमी है, ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है जो हम खुद को देते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना कि हमारा ग्राउंड 1.5 किलोमीटर दूर था, और हमको अपने बैरक से दौड़ते हुए वहां पहुंचने में अराउंड 7 से 8 मिनट लगते थे। तो जो हम दौड़ते दौड़ते जाते थे, वो उसमें दौड़ते दौड़ते एक रोल बना के ले जाता था रोटी का, उसके अंदर सब्जी डाल के दौड़ते दौड़ते खाता था। जिस चीज के लिए हम अलग से टाइम निकालते थे खाने के लिए, वो उस चीज को दौड़ते दौड़ते कर लेता था। और क्योंकि वो बचपन से बहुत अच्छा रनर था, बहुत ज्यादा दौड़ भाग करता था, तो उसका पेट दर्द भी नहीं होता था, पता नहीं कैसे। तो अगर आप सच में किसी चीज के लिए टाइम निकालना चाहते हो ना, आप कोई चीज लाइफ में सच में करना चाहते हो, तो आप उस चीज को कितना भी बिजी शेड्यूल होने के बावजूद, कितनी भी हेक्टिक लाइफस्टाइल होने के बावजूद भी उस काम को कर सकते हो। तो दिस वाज घोस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।